हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने हमारी तीनों पॉलिसीज पढ़ ली थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल तो कर चुके थे, अब उन्हें उस इंडिया को आगे भी तो चलाना था। मतलब उन्हें इस इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन भी तो संभालना था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। तो यहाँ के रूल्स वगैरह देखना, यहाँ पे अगर मान लो कोई भी गड़बड़ होती है तो उनको लोगों को जस्टिस देना, अपनी आर्मी को संभालना, या फिर ये जो सब कुछ होता है इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया। तो कौन सा था वो एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के बारे में ही हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और हमने पहले लॉर्ड हेस्टिंग भी पढ़ा था। लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे? जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने जो भी क्लेम टू पैरामाउंट पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 से 1785 तक। तो ये गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कब से कब तक थे? 1773 से 1785 तक। प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसके एक्सपेंशन के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को प्ले किया इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो भी पावर थी उसके एक्सपेंशन के लिए इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ब्रिटिश टेरिटरी वाज एक्सपेंडिंग, उन्हें दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स की जो भी पावर है या फिर उनकी जो भी टेरिटरी है वो बढ़ती जा रही है। कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं थी, बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। उनकी पावर जो है वो बॉम्बे के अंदर भी थी और उनकी जो पावर है या फिर उनका जो रूल है वो मद्रास के अंदर भी था। तो बंगाल के अंदर तो उन्होंने बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर वार करके उन्होंने बंगाल को अपने अंडर के अंदर ले लिया। और जो बॉम्बे था तो बॉम्बे हमने देखा था कि उन्होंने मराठास को हराया था, तो जो बॉम्बे है वो भी उनके अंडर के अंदर आ गया था। एंड मद्रास, तो हमने हमारे टीपू सुल्तान वाले वीडियो के अंदर देखा था कि जो भी मद्रास है वो भी उनके अंडर के अंदर आ गया था। ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब उनको इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी संभालना था। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड, उनकी जो भी टेरिटरी थी, मतलब वो जहाँ जहाँ पे भी अपना रूल करते थे उनकी जो भी टेरिटरी थी वो डिवाइडेड थी। मतलब वो डिवाइडेड थी अलग अलग पार्ट्स के अंदर, डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। तो अलग अलग यूनिट्स के अंदर वो डिवाइडेड थे जिसे हम प्रेसिडेंसीज बोलते थे। और अब जो हमारा जो भी इंडिया है उसके अंदर सबसे हेड के अंदर कौन है? सेंट्रल पावर। तो इंडिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेटर करने के लिए, पहले भी इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे बेटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उसे अलग अलग प्रेसिडेंसीज के अंदर डिवाइड किया। और अब भी टुडे भी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। तो पहले 29 थे लेकिन अब 28 हो गए। तो वो अलग अलग स्टेट्स हैं, क्यों हैं? ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो भी अलग अलग यूनिट्स होती थी उन्हें प्रेसिडेंसीज बोलते थे। अब वो कौन कौन सी थी प्रेसिडेंसीज? यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड थी वो, तो वो कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी अब हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो वो 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, बंगाल,
प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईच रूल्ड बाय गवर्नर, और ये जो तीनों प्रेसिडेंसीज थे ये गवर्नर के द्वारा ये इनके ऊपर रूल किया जाता था। इनके ऊपर रूल कौन करता था? गवर्नर। मैं गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की बात कर रही हूँ, जो कि अब भी हेड होता है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो जो एक थी वो किसके द्वारा रूल की जा रही थी? वो गवर्नर के द्वारा रूल की जा रही थी। मैंने आपको बोला कि अब भी रूल किया जाता है गवर्नर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, लेकिन गवर्नर के द्वारा स्टेट के ऊपर रूल किया जाता है। सुप्रीम हेड वाज गवर्नर जनरल। जो भी एक प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर के द्वारा रूल की जा रही थी, और ये जो तीनों प्रेसिडेंसी है इनका सबसे बड़ा हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल। जैसे अब इंडियन स्टेट के अलग अलग गवर्नर होते हैं, लेकिन उन सभी का यहाँ पे हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर अब क्या होता है? अब हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट होती है, और उन तीनों गवर्नमेंट, और नहीं तीन नहीं है, जो 28 गवर्नमेंट्स होती है उनका हेड कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसे ही उनका हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और जो भी वॉरेन हेस्टिंग थे वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या लेके आए? रिफॉर्म लेके आए, मतलब बदलाव लेके आए। अलग अलग स्फेयर के अंदर वो बदलाव लेके आए। जैसे एक तो जस्टिस के स्फेयर में वो बदलाव लेके आए थे, और एक आर्मी के फॉर्म में वो बदलाव लेके आए थे। तो इन दोनों स्फेयर्स को हम हमारे अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने बात कर ली सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हमने पहले जाना कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और उन्हें दिख रहा था कि हमारा जो भी रूल है वो पूरे इंडिया के अंदर एक्सपेंड होता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमें इंडिया के ऊपर अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? अलग अलग प्रेसिडेंसीज बनानी होगी। तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाए, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इनका रूलर कौन होता था? गवर्नर। और इस गवर्नर मतलब इस एक का गवर्नर हो गया, इसका जो हेड है वो गवर्नर हो गया, इसका गवर्नर हो गया, और इसका भी गवर्नर हो गया। और इन तीनों का हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल। और जो भी वॉरेन हेस्टिंग थे वो अलग अलग स्फेयर के अंदर बदलाव लेके आए, जैसे स्फेयर ऑफ जस्टिस के ऊपर और इन स्फेयर ऑफ आर्मी के ऊपर। तो इनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.